ओके, चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेस्टे केमिस्ट्री, जहां पे हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। हम ऑलरेडी टॉपिक 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही खत्म कर चुके हैं, जो कि बहुत सारी थी, लेकिन इट्स वर्थ इट एनफ। ओके, और हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के होप सो आपने हेडिंग डाल दी होगी। क्या है ऐश? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? ईथर। यस ऐश, जिसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, क्या है? देखो, रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट विद Br2/CH3COH। होप सो आपने ऑलरेडी लिखी हुई होगी, ये सुनो। अब देखो, रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट, पहले तो ये शब्द देख के आप काफी लोग डर जाएंगे। एनी सॉल्ट अगर मैं कहूं क्या होता है, आप अच्छे से जानती हो कि ये ईथर क्या होता है, ROR होता है। ये सुनो ऐश, बेस्ट एग्जांपल CH3OCH3, ये एक ईथर है। व्हाट इफ अगर मैं इसके एक एंड से क्या करूं, CH3 हटा दूं और यहाँ पे उस CH3 के बजाय मैं यहाँ पे ऐसे करके क्या ले लूं, क्या ले लूं? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग OCH3, अगर आप देखोगे बेंजीन रिंग यहाँ पे O ऐसे और CH3 है, क्या है? CH3। इसी को हम एक बड़ा खूबसूरत सा नाम बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीसॉल। क्या बोलते हैं? एनीसॉल। तो ये है रिएक्शन ऑफ एनीसोल विद Br2 इन CH3COH। और देखो Br2, ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ऐश। कैसे? OCH3 वाला जिस जगह पे जुड़ा हुआ है, इसको हम फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, और इसके जस्ट बगल वाली सेकंड। ठीक है, क्या होगा इस सेकंड प्लेस से जो H है, और Br2 को अगर मैं खोलूं तो क्या मिलेगा? Br सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये जो H है वो किसके साथ निकल जाएगा आपका? Br के साथ। BR। और जो बचा हुआ Br है वो ऑर्थो प्लेस पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो प्लेस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ऑर्थो पे ना जुड़ के ये कहां पे जुड़ता, मतलब ये जो H है ये पैरा से निकलता, तो Br भी कहां जुड़ जाता? पैरा पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या देखो, क्योंकि ऑर्थो प्लेस पे Br जुड़ा है तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनीसॉल। क्या बोला? वहीं अगर पैरा पे जुड़ा तो पैरा ब्रोमो एनीसॉल। लिख दिया आपने? गुड। अगली वाली देखो, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनीसॉल विद CH3Cl, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। इसका एक दूसरा नाम भी है। अश्लेषा, आपको आवाज आ रही है? yes, sir. इसी का एक और नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो, आपने कई बार ये नाम पहले भी सुना होगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन वगैरह में ना, है नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वहां कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। हाँ, मतलब रिएक्टेंट हमारा अलग है, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं वहां पे क्लोरोबेंजीन था या कुछ था। अगर आपने लेकिन नोटिस किया होगा, हर कोई बेंजीन वाली रिंग से कनेक्टेड कुछ है नहीं? हाँ जी। फ्रिडल क्राफ्ट की पहचान ही यही होती है कि यहाँ पे हम हमेशा देखो ये एरो के ऊपर एनहाइड्रस कुछ लेते हैं, FeCl3 ले लेते हैं, कभी कभी AlCl3। ठीक है, यस सर। बाकी यहाँ पे क्या होगा? सेम अश्लेषा, एक बार H ये वाला जो है Cl के साथ निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, और CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा किस पे? ऑर्थो प्लेस पे। या फिर अगर H यहाँ से निकले तो Cl के साथ, तो इस पैरा प्लेस पे क्या जुड़ जाएगा आपका? CH3। ठीक है, ये ऑलराइट। यस सर। सर, हाँ, CH3Cl और FeCl3 एक लेना है या दोनों लेना है? बच्चे FeCl3 तो यहाँ पे आपका लुइस एसिड है, जो बस एज अ कुछ
उसका काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है अगर ऑनेस्ट टर्म्स में बोलूं, लेकिन फिलहाल तो आपको CH3Cl से लेना है ना काम। एक्चुअली वो एरो के ऊपर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस में लिखना चाहिए था CH3Cl को, समझ लियो। एरो के ऊपर एनहाइड्रस HCl होना चाहिए। हाँ समझ गई। हो गया। इसके बाद निकिता आपकी टर्न है। C. Reaction of anisole and CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। लिखा, मतलब लिखा हुआ है। हाँ, कैसे खेलेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? ओके, रिएक्शन ऑफ एनिसोल, तो ये रहा एनिसोल बना रखा है। बेंजीन के ऊपर O और CH3 ही क्या कहलाया जाता है? एनिसोल। अगेन ये देखो इन्होंने एरो के ऊपर ही लिख दिया, पर यहाँ पे प्लस करके लिखना चाहिए था। एरो के ऊपर सिर्फ ये वाला पार्ट आना चाहिए था, दिख रहा है ये एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे निकिता? CH3COCl का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H के साथ Cl बाहर, ठीक है, और इस जगह पे ऑर्थो प्लेस पे क्या जुड़ जाएगा आपका? ये C डबल बॉन्ड O और CH3, जिसको आप COCH3 भी लिख सकती हो। ठीक है, ओके। अगर ये ऑर्थो पे जुड़ा है तो ऐसे, और व्हाट इफ अगर ये पैरा पे जुड़ा है तो ऐसे COCH3 इधर लग जाएगा। गॉड, अब देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है, ए यार देखो, तो ऑर्थो प्लेस पे क्या है? ऑर्थो पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉरी निकिता, आई एम सो सॉरी। देखो निकिता, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, बोलो क्या? वेरी गुड, मैं बताता हूं। आपको ये सोचना है कि बेंजीन के साथ ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं OCH3 और ये वाला है ना, इनमें से कौन सा मेन ग्रुप लिया जाएगा, है नी ये। और अगर आपको ना पता हो, ये वाला, ये जो अभी हमने जोड़ा है COCH3 ही इज अ मेन ग्रुप। क्या है? इज अ मेन ग्रुप। और ये मेन ग्रुप है तो इसका ये जो मेन ये COCH3 है, इसको बेंजीन के साथ लिया जाएगा पूरा का पूरा, या फिर इसका नामकरण इसके साथ किया जाएगा। ठीक है, और जब ये बेंजीन के साथ लिया जाता है, देखो इसका नाम क्या पड़ता है? देखो एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी कई बार आपको ऑलरेडी बताया। देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इज एसीटोन। वहीं C डबल बॉन्ड O के साथ अगर बेंजीन हो एक तरफ और एक तरफ CH3 हो, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? और ये एक चीज यहाँ पे भी है, देखो बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O के एक तरफ है CH3 और एक तरफ क्या है? तो ये ही क्या है आपका? एसीटोफिनोन। क्या है? हाँ,
और क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसके जस्ट बगल वाली ये वाली जो अगर मैं कहूं कौन सी सेकंड प्लेस और इधर से ये जो सेकंड प्लेस है चाहो तो या फिर 1 के जो इधर बिल्कुल बगल वाली 1 और ये 2 ये दोनों ऑर्थो प्लेसेस हो गई। क्या हो गई? ऑर्थो है तो ऑर्थो पे मिथॉक्सी तो हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा? हाँ जो 1 है उसके जस्ट बगल वाली जो 2 होंगी वो ऑर्थो हो गई ना। यही है। वहीं अगर पैरा पे हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। आगे टफ है। लिख दिया बच्चे? चलो बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे